ब्रह्मा जी बोले, शत्रुओं का नाश करने वाले वीर कुमार कार्तिकेय ने वीरभद्र को तारकासुर वध से रोककर स्वयं भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और तारकासुर का वध करने का निश्चय किया। विशाल सेना से घिरे हुए तेजस्वी और पराक्रमी कार्तिकेय गर्जना करते हुए क्रोधित होकर तारकासुर का वध करने के लिए तैयार हुए। उस समय देवताओं, गणों और ऋषियों ने कार्तिकेय की जयकार की और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कुमार के बीच अत्यंत भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ, जो सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाला था। दोनों वीर हाथों में शक्ति नामक अस्त्र धारण कर आपस में युद्ध करने लगे। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो उठे। शक्ति अस्त्र से घायल होकर भी वे दोनों बलशाली योद्धा परस्पर छल करते हुए सिंहों के समान भिड़े रहे। वे युद्ध की अनेक विधाओं जैसे वैतालिक, खेचर और प्रापत का प्रयोग करते हुए शक्ति से शक्ति पर प्रहार करते रहे। दोनों ही महाबली और पराक्रमी योद्धा एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। युद्ध विद्या में निपुण होकर वे एक दूसरे को मारने की इच्छा से निरंतर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए शक्ति की धाराओं से वार कर रहे थे। वे एक दूसरे के सिर, गले, जंघा, घुटने, कटी, वक्षस्थल, हृदय और पीठ पर प्रहार करते रहे। उस समय दोनों युद्ध कुशल योद्धा प्रचंड वीरध्वनि करते हुए एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्धरत थे। यह देखकर सभी देवता, गंधर्व और किन्नर उस भीषण संग्राम को देखने लगे और आपस में कहने लगे, देखें इस युद्ध में कौन विजयी होगा। तभी देवताओं को आश्वस्त करते हुए आकाशवाणी हुई, इस युद्ध में कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर का वध करेंगे। हे देवगणों, आप लोग निश्चिंत रहें, सुखपूर्वक रहें। आपके लिए भगवान शिव ने पुत्र रूप में अवतार लिया है। आकाश से प्राप्त उस शुभवाणी को सुनकर प्रमथगणों से घिरे कुमार कार्तिकेय अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए तत्पर हो गए। इसके बाद पराक्रमी कार्तिकेय ने क्रोधित होकर शक्ति अस्त्र से तारकासुर की छाती पर प्रहार किया, परंतु दैत्य श्रेष्ठ तारकासुर ने उस अस्त्र का तिरस्कार करते हुए अपनी शक्ति से कार्तिकेय पर भीषण आघात किया। उस शक्ति प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए, किंतु कुछ ही देर में होश में आ गए और महर्षियों ने उनकी स्तुति की। फिर मदमत्त सिंह के समान प्रतापी कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया। शक्ति युद्ध में निपुण कुमार कार्तिकेय और तारकासुर दोनों क्रोध से भरकर भिड़ गए। युद्धकला में पारंगत वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से पैदल ही तेजी से पैंतरे बदलते हुए युद्ध कर रहे थे। दोनों योद्धा अनेक प्रकार के वार प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढ रहे थे और गर्जना करते हुए संग्राम कर रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता, गंधर्व और किन्नर सभी आश्चर्यचकित हो उठे और मौन हो गए। तभी वातावरण विचित्र हो गया, पवन बहना रुक गया, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और पर्वतों व वनों सहित पूरी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय सहित सभी प्रमुख पर्वत स्नेहवश कुमार की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए। तब शंकर पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने उन भयभीत पर्वतों को आश्वस्त करते हुए कहा, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग दुखी या चिंतित न हो। मैं आप सबके देखते देखते इस दुष्ट का वध अवश्य करूंगा। इस प्रकार पर्वतों, गणों और देवताओं को ढाढ़स देकर कुमार ने गिरिजा और शंकर को प्रणाम किया और चमकती हुई शक्ति अस्त्र को हाथ में ग्रहण किया। तारकासुर का वध करने के लिए संकल्पित शिवपुत्र कार्तिकेय उस समय अत्यंत दिव्य और अद्भुत रूप से शोभित हो रहे थे। फिर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को कष्ट देने वाले तारकासुर पर शक्ति से प्रहार किया। उसी क्षण असुरों का अधिपति महाबली तारकासुर छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर पड़ा और सबके देखते देखते प्राण त्याग कर लीन हो गया। तारकासुर को रणभूमि में निर्जीव पड़े देखकर वीर कार्तिकेय ने उस पर दूसरा प्रहार नहीं किया। तारकासुर की मृत्यु होते ही देवताओं ने असुरों की सेना का नाश कर दिया।
कुछ असुर भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ अंगभंग हो गए और हजारों वहीं मारे गए। शरण की इच्छा रखने वाले अनेक दैत्य रक्षा करो कहते हुए कुमार की शरण में आ गए। कुछ वहीं मारे गए, कुछ भाग निकले और कुछ भागते समय देवताओं द्वारा मारे जाकर पीड़ित हो गए। जीवित रहने की चाह रखने वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में जा घुसे और कुछ निराश होकर दीन भाव से इधर उधर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवताओं और गणों के भय से कोई भी असुर वहां ठहर नहीं सका। दुरात्मा तारकासुर के मारे जाने पर सब ओर शांति छा गई और इंद्र सहित सभी देवता आनंद में मग्न हो उठे। कुमार कार्तिकेय को विजयश्री प्राप्त करते देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और संपूर्ण त्रैलोक्य सुख से भर उठा। इसी समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर पार्वती जी और अपने गणों सहित प्रसन्न होकर वहां पधारे। स्नेह से भरी पार्वती जी ने सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को गोद में लेकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनका लाड़ प्यार किया। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों के साथ हिमालय भी वहां आए और शंकर, पार्वती एवं कुमार की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता, मुनि, सिद्ध और चारण सभी ने मिलकर शिव, शिवा और कुमार की स्तुति की। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उस समय वाद्य बजने लगे, ऊंचे स्वर में जय और नमः का उद्घोष होने लगा। तब भगवान विष्णु मेरे, ब्रह्मा के साथ विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदर पूर्वक शिव, पार्वती और कुमार की स्तुति की। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, मुनि और सभी ने कार्तिकेय को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उस समय गीत और बाजों की ध्वनि, साथ ही वेदों के उच्चारण से चारों ओर उत्सव का वातावरण बन गया और जगह जगह पर कीर्तन होने लगा। हे मुने, तब प्रसन्नचित्त सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर गीत और वाद्य के साथ भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सब देवताओं द्वारा स्तुति किए गए और अपने गणों से घिरे भगवान रुद्र, जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास कैलाश पर्वत पर लौट गए।